ज्ञान सरोवर सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। यदि कोई व्यक्ति से पूछा जाए क्या आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, क्या भगवान को पाना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति का यही उत्तर होगा कि हाँ, हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, हाँ, हम भगवान से मिलना चाहते हैं। हर व्यक्ति की यही मांग है। तो हम इस पर सोचें कि हमें भगवान कैसे मिलेगा। साधारण लोगों की भावना यही रहती है कि हम मंदिर में जाएंगे, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान उससे प्रसन्न होगा, देवी माता उससे प्रसन्न होगी और हमें दर्शन देगी। हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे और हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हर व्यक्ति की यही सोच है। लेकिन केवल हम मंदिर में जाकर के पूजा करें, आरती करें, वंदना करें, या अभी जो आज से जो नवरात्रि स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, इस पर हम 9 दिन तक उपवास रहें, तो हमें इससे देवी मैया हमसे खुश हो जाएगी, हमें आशीर्वाद देगा, हमारे सारे दुखों को दूर करेगा। हम यही सोचते हैं। आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्या यह सही है? क्या सच में देवी मैया हमारी पूजा से, हमारे उपवास रहने से प्रसन्न हो जाएगी? बताइए। बोलो, कुछ बोलो। हाँ या ना? आप लोग तो जाते ही होंगे मंदिर। अभी नवरात्र चल रहा है, स्टार्ट हुआ है आज से। कई लोग होंगे उपवास, कई लोग तो बिना खाए पिए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते, निर्जला उपवास रहते हैं। तो इससे उपवास रहना अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। लेकिन किसी को प्रसन्न करने के लिए हम उपवास रहें तो यह हम अपने शरीर को केवल पीड़ा ही देंगे। उपवास रहना अच्छी बात है, क्योंकि इससे शरीर की सफाई होती है। जो हमारे शरीर में विकार जमे रहते हैं वह बाहर होता है, तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। यदि 1 दिन 2 दिन उपवास रहें तो ठीक है, और उपवास रहना ही है तो कोई भी समय में रहो, कोई भी मौसम में रहो। लेकिन लोगों की यही धारणा रहती है कि कोई पर्व हो उसी पर उपवास रहें। कोई सोचते हैं कि हम एकादशी रहें, एकादशी में निर्जला व्रत रहा जाता है, और वो भी जेठ के महीने में रहते हैं। कड़ाके की धूप, सूर्य की किरणें ज्येष्ठ महीना में एकदम तेज हो जाती है, लेकिन लोग उस गर्मी में निर्जला उपवास रहते हैं। इससे शरीर को ही तपाते हैं। अरे तपाना ही है तो अपने मन को तपाओ ना, अपने मन को शुद्ध करो। लेकिन किसी को पूछें कि हाँ, क्या आप अपने मन को कभी शुद्ध किए हैं? क्या अपने मन में आपने कभी किसी के लिए अच्छा भाव सोचा है? किसी के हित के लिए सोचा है? किसी की भलाई के लिए सोचे हैं? फिर हम विचार करें कि हमारे उपवास रहने से, पूजा अर्चना करने से देवी मैया कैसे प्रसन्न होगी। क्या हम कभी अपने माता पिता के आरती किए हैं, उनकी पूजा किए हैं? अभी इतने लोग जितने बैठे हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, किसी को भी हम पूछें कि कोई पर्व है उसमें हाँ क्या आपने
अपने माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की पूजा किए हैं, उनके पैर छुए हैं? नहीं छुए, सब बोल रहा, बच्चे भी कर रहे हैं। कोई नहीं सुनता, क्योंकि घर के माता पिता को तो कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे से पूछो, लोग सुनवाई करा नहीं छुए। बच्चे तक जानते हैं कि, क्योंकि वो उनको सिखाए ही नहीं गए हैं। जब बड़े ही नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? अरे बच्चे तो अनगढ़ पत्थर हैं, इनको जैसे आकार देंगे, जैसे माहौल में ढालेंगे, ये वैसे ही ढलेंगे। लोग सोचते हैं कि हमारा पुत्र, हमारा पुत्री अच्छा व्यक्ति बने, अच्छा इंसान बने, सज्जन बने, लेकिन क्या हमने इस पर विचार किया है कि हम अच्छे इंसान बने हैं? इस पर तो हमारे मन में कभी विचार ही नहीं आता है, और हम उम्मीद कर लेते हैं कि हमारा बच्चा जो है बड़ा हो करके पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी करेगा और हमारा अच्छे से देखभाल करेगा, हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा। पहले हम इस पर विचार करें, क्या हम अपने माता पिता के सहारा बने हैं? क्या हम अपने माता पिता की सेवा किए हैं? इस पर तो हम सोचें, विचारें। लेकिन हम इस पर कहाँ विचार करते हैं, और ये सब बताने के लिए भी कोई मिलता भी नहीं है। जो मिलता है सब गलत रास्ते चलाने के लिए मिलते हैं। अरे कोई व्यक्ति अच्छा रास्ता पर चलना भी चाहे तो लोग उसके टांग खींचने लगते हैं। लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अभी हम लोग आए हैं तो कई लोग देख रहे हैं हमें, कई बच्चे हैं, कई लड़कियां हैं, सब देखते हैं, सोचते होंगे मन में इनका जीवन कितना अच्छा है, न इनको कोई टेंशन है, न घर परिवार की चिंता है, न समाज की चिंता है, इन लोग एकदम स्वतंत्र हैं। लेकिन उन लोग के मन में भी होता है कि काश हम भी ऐसे जीवन जीते, लेकिन वो अपना विचार केवल मन तक ही सीमित रखते हैं, बाहर नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में अनादि काल से संकुचितता भरी हुई है। हम संकोच करते हैं कि हम ये बात कहेंगे तो पता नहीं हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। और नहीं मान रहे हैं तो हम अपने जीवन के लिए सही निर्णय नहीं ले पाते, हम अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाते हैं। हम इसी संकोच में रहते हैं कि हमारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, वो तो हमारा साथ ही नहीं देंगे। अरे भैया, हमारा जीवन है, ये मानव जीवन एक स्वतंत्र भूमिका है। मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है। अन्य जीव, अन्य खानियों में जो जीव हैं, पशु हैं, जानवर हैं, ये तो परतंत्र हैं। इनको अपने जीवन में क्या करना है इसके बारे में तो वो जानते ही नहीं हैं, क्योंकि उनमें मन की शक्ति नहीं है, केवल उनमें खाने पीने तक की ही समझ है। उनको ये ज्ञान नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हाँ, उनको ये ज्ञान जरूर है कि क्या हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, क्या हानिकारक है, क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार अपना भोजन लेते हैं। पशु हैं, गाय भैंस हैं, ये एक शुद्ध, ये केवल घास ही खा सकते हैं, पशु कभी मांस नहीं खा सकते। बस इतना ही उनको ज्ञान है, क्योंकि प्रकृति ने उनका ऐसा स्वभाव ही बनाया है। लेकिन मनुष्य के पास तो समझने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है। मनुष्य से बड़ा प्राणी इस संसार में कोई है ही नहीं। लेकिन मनुष्य आज इतना अपने आप को दुर्बल समझ लिया है, अपने आप को इतना दीनहीन, तुच्छ, कठपुतली मान लिया है। वो सोचता है कि हमें चलाने वाला तो कोई दूसरा है, कोई दूसरा ईश्वर परमात्मा है जो हमें चला रहा है। लेकिन बंधुओं, हमारे जीवन को चलाने के लिए कोई देवी देवता नहीं है। ये हमारा जो कर्म है, यही हमारे लिए
ईश्वर है, भगवान है, देवी है, देवता है। देवी देवता कहते हैं, देवता किसको कहते हैं? जो देते हैं। क्या हम मंदिर में जाते हैं तो जो देवी की प्रतिमा होती है, हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, सुख शांति मांगते हैं, तो क्या वो कहती है कि हाँ बेटी तुम खुश रहो, हाँ बेटा तुम खुश रहो, तुम्हारा जीवन सुखमय हो, प्रसन्नता से बीते? क्या कभी वो पत्थर की मूर्ति क्या ये कहती है? आप लोग जाते हैं शिव जी में जल चढ़ाने तो अपनी मन की इच्छाएं बताते हैं, उनको कहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी कर दीजिए। क्या वो कहे हैं कि हाँ बेटी तुम्हारा इच्छा जरूर पूरा होगा? क्या कभी वो कहे हैं? क्या हम इस पर विचार किए हैं कि हम जिस मंदिर में पूजा करने जाते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, और वही हम घर में अपने जो माता पिता हैं उनकी चरण धोएं, उनके चरण छुएं तो जरूर ही आशीर्वाद देगा कि बेटी तुम खुश रहो, तुम्हारे पढ़ाई में तुम्हारा अच्छा परसेंट आए, तुम अपने जीवन में खूब उन्नति करो। ये सब माता पिता आशीर्वाद देते हैं। मैं कोई देवी देवताओं की खंडन नहीं कर रही हूँ, जो वास्तविकता है वही बता रही हूँ। यहाँ के लोगों को लग रहा होगा कि ये जो साहेब जी आए हैं ये हमारे देवी देवताओं के बारे में खंडन कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो असली देवी देवता है, जो भगवान हैं, भगवान का अर्थ जानते हैं? भगवान किसको कहते हैं? भगवान जो ये पंचभूत से शरीर बना है, उस पर जो जीव निवास कर रहा है, चेतन निवास कर रहा है, यह है भगवान। भ से होता है भूमि, पृथ्वी जो इस जमीन है। ग से होता है गगन, मतलब ये आकाश। व से होता है वायु, और अ से होता है अग्नि। ये जो पांच पंचभूत है, इन सारे चीजों से मिलकर हमारा जो ये शरीर है, ये 5 चीजों से ही बना है। मिट्टी, पानी, आग और हवा, इन चीजों से ही यह शरीर बना है। और यही एक वास्तविक में भगवान है। और इस पर जो चेतन है, यही एक भगवान है, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है। तो हम इस चेतन की पूजा करें। इस चेतन की पूजा करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय बनेगा, शांतिमय बनेगा। और सत्संग में यही बताया जाता है। सत्संग का अर्थ ही होता है कि सत्य का संग, सत्य की चर्चा, जहाँ सही और गलत की पहचान हो, जहाँ जड़ और चेतन की पहचान हो, जहाँ अच्छा और बुरा बताया जाए, यही एक सत्संग है। सत्संग केवल एक मंच में बना हुआ जहाँ पर बैठकर हम बोलें, प्रवचन दें, यही सत्संग नहीं है। हम घर परिवार में बैठे हैं, उनके बीच में जो अच्छी बुरी चर्चा, अच्छी चर्चा जो हो रही है, यही सत्संग है। तो हम अपने घर परिवार में रह रहे हैं तो उनको ही देवी देवता समझे। हम भोजन बना रहे हैं तो पवित्र मन से बनाएं। भोजन बनाते हैं, पहले के लोग, पहले की जो माताएं होती थी वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते थे। आज के लोग तो, आज के लोगों को पूछें कि ब्रह्म मुहूर्त है क्या, कितने समय को कहते हैं? इतने लोगों में से कोई जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? कोई जानते हैं? बताइए, किसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त? पहले ऋषि मुनि लोग कहते कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, अब हम उठ जाते हैं, अपना ध्यान साधना करेंगे। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं 3-4 बजे के समय में। तो पहले की जो माताएं होती थी वो नित्य 4 बजे उठ जाती थी, अपना चूल्हा चौका बढ़िया से लीप पोत करके, साफ करके, अपने रसोई घर को, अपने घर के हर कोने को साफ करती थी, पवित्र करती थी, फिर नहा धो करके प्रेम से भोजन बनाती थी। आज के लोग तो 8 बजे उठते हैं, बिना नहाए धोए टॉयलेट से आए हैं, हाथ पैर गंदे हैं, बिना धुले ही किचन में घुस जाते हैं और भोजन बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं।
अरे तुम 8 बजे उठ रही हो, तुम हड़बड़ी में रहोगी, जल्दीबाजी में रहोगी, और जल्दीबाजी का काम कभी अच्छा नहीं होता है। तो हम अपने जीवन में शुद्धता लाए हैं। हम भोजन भी बनाएं तो ये भाव से बनाएं कि हमारे घर में जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, ये देवी देवता है। हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद लेकर जाते हैं, और प्रसाद कैसे बनाते हैं? एकदम नहा धो करके पवित्र भाव से बनाते हैं। और कोई बच्चा, अगर घर में कोई बच्चा है और वो प्रसाद मांग ले तो कोई क्या कहेगा घर के लोग? अरे बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो देवी के लिए बनाए हैं, तुमको बाद में देंगे, जब पूजा करके आएंगे तब तुम्हें देंगे। यही सोचते हैं ना। लेकिन असली भगवान उस बच्चे में है। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होता है, तो हम पहले भोग उस बच्चे को लगाए ना, फिर देखिएगा कि भगवान प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हम इस सत्संग में आए हैं तो यही सीखें, यही समझें कि हम भोजन प्रसाद बना रहे हैं तो पवित्र भाव से बनाएं। अरे आप लेट से भी उठ रहे हैं, 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं, तो भी बिना नहाए धोए तो बिल्कुल किचन में जाना ही नहीं चाहिए। नहा धो करके ही, क्योंकि किचन एक अन्नपूर्णा का वास होता है किचन में। आज के लोग कहते हैं कि पहले के लोग क्या कहते थे किचन को? रसोई घर, जहाँ रस बरसे, मिठास हो। फिर अब क्या गए किचन, वहाँ जाओ तो किचकिच किचकिच होते रहते हैं। घर परिवार में देखो तो किचकिच होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। पहले के लोग घर बनाते थे, आज के लोग क्या बनाते हैं? मकान। घर में घर के जो सदस्य हैं वो देवी देवता मानते हैं, लेकिन आज कोई घर नहीं बना रहा है, क्योंकि आज पहले के लोग संयुक्त परिवार खोजते थे, लेकिन आज के लोग तो ये भी नहीं जानते कि संयुक्त परिवार होता क्या है। इतने लोगों में से पूछें कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? आप लोग बताएंगे किसको कहते हैं? ये संयुक्त परिवार हिंदी शब्द है, लेकिन आज के लोग संयुक्त परिवार को कोई नहीं चाहते। अगर कोई किसी के घर में बेटी है और वो शादी के योग्य हो गए हैं, तो लोग सोचते हैं कि देखने जाते हैं लड़का, तो सोचते हैं कि उनके परिवार में ज़्यादा सदस्य ना हो। केवल 2-4 लोग ही हों। लेकिन कहते हैं कि बड़ा परिवार सुखी परिवार, पहले कहते थे बड़ा परिवार सुखी परिवार, क्योंकि बड़े परिवार में जितना हमारे जीवन में यदि प्रतिकूलता भी आ जाती थी तो एक दूसरे से शेयर करते थे, बांट लेते थे, क्योंकि उस घर में प्रेम था, संगठन था। लेकिन आज के परिवारों में देखते हैं फैमिली हो गए। आज के घर परिवार पहले संयुक्त परिवार कहा जाता था, लेकिन आज क्या हो गया? वही फैमिली हो गया। लोग क्या चाहते हैं कि हम रहें, हमारे बच्चे। पहले के लोग तो 8-10 बच्चे रखते थे, और आज के लोग केवल 1-2 तक ही सीमित रह गए। हम 2, हमारे 2, बस इतने ही तक सीमित हो गए। अब हमारे जीवन में कोई दुख आ गया तो हम किससे साझा करें? पति चला गया ऑफिस काम करने, पत्नी रह गई अकेली। अब कोई शरीर में कोई पीड़ा हो रही है, कोई दर्द हो रहा है, तो बताएं किससे? और घर का सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? पहले के लोग 4 जेठानियाँ 3 जेठानियाँ ऐसे रहते थे, तो कोई बीमार पड़ जाए तो उसमें कोई कमी नहीं आती थी काम में, क्योंकि एक का तबीयत खराब हो गया तो दूसरा उस काम को कर लेता था। लेकिन आज तो परिवार बढ़ाना ही नहीं चाहती, इसीलिए तो आज हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, अशांति है।
तो हम अपने जीवन में सुख शांति लाएं, प्रसन्नता लाएं, और इसके लिए हमारा जीवन का पवित्र होना जरूरी है। हमारे जीवन का जो दिनचर्या है इसको हम सुधारें। और यह कैसे होगा? जब हम सत्संग में आएंगे, अच्छे लोगों के साथ में बैठेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और उसके अनुसार हम जीवन जिएंगे। तो मैं बता रही थी कि हमारे घर परिवार में पवित्रता होनी चाहिए। मैंने केवल भोजन तक ही सीमित रखा। हम नहाने भी जाते हैं तो अच्छे से साफ सफाई करें अपने शरीर का करते करते घर का भी सफाई रखना चाहिए। और यह सफाई यूं ही नहीं पता चलेगा, यह सत्संग से ही पता चलेगा। यदि हम अपने जीवन में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो पहले इंसानों की इज्जत करना सीखें, बड़ों का सम्मान करना सीखें। तब हमारे जीवन में हम देवी देवताओं को सही मायने में पूज सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी वंदना कर सकते हैं। तो मैं भजन गाई कि सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलता है सचमुच में भगवान बंदे। तो यह सत्संग एक मान सरोवर है। इसमें यह सत्संग जो है सुखों की खान है। और इस सत्संग में आए हैं तो हम मैं जो बात बता रही हूँ उसको ध्यान दीजिए। आजकल हम क्या कर रहे हैं? मोबाइल ले लिए हैं, जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, बस इसी में है हमारा ध्यान है। अभी हम कुछ वर्ड पूछ रहे हैं तो आप लोगों की मुख से एक जवाब भी नहीं आ रहा है। फिर हम सोचे कि हमारे जीवन में बदलाव आए तो फिर कैसे आए बताओ? क्या सुने हैं अभी तक? मैं आधे घंटे हो गए मुझे बोलते। आप लोग को कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? सत्संग में आए हैं तो सत्संग में ध्यान से सुने। जब हमारा ध्यान सत्संग में होगा और हम सत्संग की बातों को सुनेंगे तब तो हम अपने जीवन में अपना पाएंगे उसको। नहीं तो यूं ही हम आधा 1 घंटा 2 घंटा बैठे रहेंगे और सुनेंगे और जा कर के कहेंगे साध्वी जी जो बोल रहे थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ पूछे क्या अच्छा है तो हम बता नहीं पाएंगे। तो हम सत्संग की बातों को सुने। पहले तो हम अपने शरीर को स्वच्छ बनाएं, फिर अपने घर की सफाई करें, अपने मन की सफाई करें, तब हम पूजा अर्चना करेंगे, तब ये सार्थक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और मेरी बातों से अगर किसी को चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करें गुरुदेव जी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, साहिब जी के द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ आप लोगों के समक्ष भजन प्रस्तुत है। गुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई। गुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई। मात पिता सुत बांधेवा, ये तो घरे घरे होय। मात पिता सुत बांधेवा, ये तो घरे घरे होय। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे, सत्संग से ही मिलते
मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग की बहती गंगा में, सत्संग की बहती गंगा में कर ले स्नान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, परमार्थ प्रेमियों के लिए सत्संग आधार है। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, परमार्थ प्रेमियों के लिए सत्संग आधार है। सत्संग की गीत यहाँ पर, सत्संग की गीत यहाँ पर, सच की दुकान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग में काबा काशी है, सत्संग कैलाश है, सत्संग एक फूल है और फल भी साफ है। सत्संग में काबा काशी है, सत्संग कैलाश है, सत्संग एक फूल है और फल भी साफ है। सत्संग ही है सद्गुरु की, सत्संग ही है सद्गुरु की
मुक्ति का धाम बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सचमुच भगवान बंदे। बोलिए सद्गुरु देव की जय।